नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्ति पर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो निवेशव्यसाहुरं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की आचार्य भगवान शुद्ध सागर जी महाराज की मुनिवंशज 108 शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त 105 अनंत सागर जी महाराज की समस्त मुनि संगम की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साल बाद जयबद्ध हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अहिंसा का स्वरूप समझा रहे हैं। यह जीव इस अनादि की मान्यता को लेकर के अनादि की मान्यता के अनुसार चलते हुए तेरा कल्याण नहीं होगा। जो तेरे मन में पूर्व से बैठा हुआ है सर्वप्रथम उसको निकालना पड़ेगा। जो तेरी विचारधारा में बैठा हुआ है सर्वप्रथम उसका मिलान करना पड़ेगा। थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है ना। जो तू सोच रहा है उसको आगम से देखना पड़ेगा। मेरी मान्यता समीचीन है, मेरा विचार समीचीन है, मेरी सोच समीचीन है कि मात्र मैंने दूसरे से उधार में ले ली है और उसको मैं कर रहा हूँ। ओम प्रकाश जी, व्यक्ति की बहुत सारी सोच तो ऐसी है जो आगम से कहीं भी मिलान नहीं खाते हैं। व्यक्ति के बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो तीर्थंकर की देशना से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। मात्र उसने धर्म का रूप दे दिया है, धर्म का चोला उन विचारों को पहना दिया है कि यह विचार महावीर की देशना के हैं। वह विचार किंचित मात्र भी महावीर की देशना के नहीं हैं, वह विचार तुम्हारी वंद के कारण है। बसंती लाल जी, जो विचार तुम्हारे महावीर की देशना से ना मिलते हों, जो विचार तेरे अहिंसा का पालन ना करते हों, वह 3 काल में भी धर्म होने वाले नहीं हैं और उनसे तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम तो अपनी विचार धारणा को महावीर की देशना से मिला और जहाँ भी मेल ना खाते हों वहाँ सुधार कर दें। कल्याणमल जी, समझना, तुमसे बिजली की फिटिंग आती है कर, लाइट की फिटिंग कर लेते ना। अब समझना,
इनको तुमने महावीर भाई भैंस उठगढ़ वालों को डोरी दे दी बहुत सारी, और बहुत सारी डोरी दे करके इन्होंने अच्छी पूरे में फिटिंग कर दी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही उस लाइन को चालू किया गया और वहाँ पर एक फटाका फूट गया, जैसे ही उस लाइन को चालू किया गया वहाँ एक फटाका फूट गया। अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? पूरी डोरी खराब नहीं हुई है, पूरी वायरिंग खराब नहीं हुई है, और पूरी वायरिंग को उठा के फेंकना नहीं है। अब देखो, ज्ञानी में और अज्ञानी में मात्र इतना ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। जो ज्ञानी जीव होगा वह पूरी डोरी उठा कर के बाहर नहीं फेंकेगा, और जो बेचारा अज्ञानी जीव होगा वह पूरी की पूरी डोरी उठा कर के बाहर फेंक देगा। इसमें तो फटाके फूटते हैं, ये सारी खराब है, इसको निकाल करके पूरी बाहर फेंको। और जो ज्ञानी जीव होगा उसको पता है कि इसमें पूरी खराबी नहीं है, मात्र कहीं पर वायर टच हो गया है, और जहाँ वायर टच हो रहा है उसको ढूंढ लो, उसको पहचान लो, और वह वायर मात्र ठीक कर दो तो वह तुम्हारी पूरी पूर्व की वायरिंग ही पूरी काम में आ जाएगी, तुम्हें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ऐसे है बेचारे जीव, तेरी मान्यता धर्म के प्रति जैसी बैठी हुई है वह पूरी मान्यता खराब नहीं है। तेरे पूर्व के विचार पूरे खराब नहीं हैं, मात्र अंतर क्या है कि कहीं पे टचिंग हो रही है। क्या नाम तुम्हारा? राजेश भाई, समझो जरा, तुम्हारे कुएं में पानी आता है? कुएं में पानी आता है? आता ना कुएं में पानी। अब कुएं में जो पानी आ रहा है, मैला पानी आ रहा है कि साफ पानी आ रहा है? समझो जरा, अब तुम्हारे कुएं में मैला पानी आ रहा है, अब सारे कुएं को ख़त्म करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं नाली का कनेक्शन जुड़ चुका है, उसमें कहीं ना कहीं वो जो पानी जहाँ से आ रहा था उस स्रोत में बाहर का कनेक्शन जुड़ चुका है, और वह बाहर का कनेक्शन उस स्रोत में मिलने के कारण वह पूरा पानी मैला होकर के आ रहा है। पूरा पानी मैला नहीं है, वह बाहर का कनेक्शन जो है ना वह पानी को मैला कर रहा है। वह कनेक्शन यदि ठीक हो जाए तो तुम्हारा सारा पानी शुद्ध है। ओम प्रकाश जी, सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? हाँ ना तो बोलते चलो, समझो जरा। ऐसे है जीव, तेरी विचार धारणा जो बनी हुई है, जो धर्म के प्रति तो जानता है, धर्म के प्रति समझता है, उस जानने समझने में कहीं ना कहीं वह मेले पानी का स्रोत मिला हुआ है, और जो मेले पानी का स्रोत मिला है, गंदे पानी का स्रोत मिला है, वह तेरी सारी विचार धारणाओं को, सारे करने को और सारे तेरे धर्म के जो तुम कर रहा है उस सारे क्रियाक्रम को वह मेला कर रहा है। स्रोत इतना सा है, देखो ज़्यादा नहीं है, ठीक है जैन साहब, बात को समझना, जरा गहरे में समझना जी। कुआ है, कुआ, ठीक है ना, कुएं में कितना पानी है? अथाह पानी है ना। अब एक काम करो, एक जहर की छोटी सी 10 ml की शीशी ला करके और उस कुएं में डाल दो, क्या होगा? क्या होगा? कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना। वह कुएं का पानी सुपाच्य है। वो कल वो आशीष भाई बोल रहे थे, बोले महाराज कुएं के पानी में मिनरल होते हैं। अब वो मिनरल क्या होते हैं हम तो नहीं जानते जी, इंजीनियर जानते होंगे। कुएं के पानी में मिनरल होते हैं, और जो बारिश से पानी आता है उसमें मिनरल नहीं होते हैं।
और जो कुएं का पानी होता है वो पाच्य होता है, वो मिनरल के कारण, और बारिश के पानी में पाचन शक्ति नहीं होती है। तो समझो जरा, उस कुएं के पानी सुपाच्य है, पाचन करने में अच्छा है और पीने वाले के लिए निरोगता देता है, लेकिन उसी पानी में तुमने एक 10 ml की बोतल डाल दी, अब उसके वो सारे के सारे गुण बचेंगे? अब वो पाचन शक्ति बढ़ाएगा? कल्याणमल जी क्या बढ़ाएगा? समझो जरा, इतना सारा पानी, पानी तो बहुत सारा है, थोड़ा सा नहीं है, इतना सारा पानी, और इतने सारे पानी में बसंत भाई मात्र क्या मिलाया हमने? 10 ml की एक बोतल मिला दी, और 10 ml की एक बोतल मिलाने के बाद अब वह तुम्हारा पानी पीने के लायक नहीं बचा, और पी लोगे तो जिस उद्देश्य से तुमने पानी को पिया था वह उद्देश्य तुम्हारा पूरा नहीं होगा, उससे विपरीत उद्देश्य को पूर्ण करेगा, और जब विपरीत उद्देश्य को पूर्ण करेगा तो पानी पीना तुम्हारा बेकार है। पारस भाई, तुम्हारे पारस नाम है, क्या नाम है? पदम भाई। जो जरा पदम भाई, ऐसे ही आज के जीव के साथ, धर्म के साथ हो रहा है। बेचारा धर्म को नहीं समझता है, धर्म को नहीं जानता है, और वह धर्म तो करता है, पूरा समय भी दे रहा है, धन भी दे रहा है, मन भी दे रहा है, और तन भी दे रहा है। धर्म के लिए धन भी दे रहा है, तन भी दे रहा है, और मन भी दे रहा है। तन मन धन तीनों को लगा करके, और समय भी दे रहा है, तीनों को दे करके बेचारा धर्म कर रहा है। लेकिन क्या होता है, करता तो घंटों है, करता सालों है, करता पूरे जीवन भर है, लेकिन कैसे करता है? उस 10 ml की बोतल मिला करके करता है। हरकचंद जी 10 ml की बोतल उसमें मिला लेता है अपने धर्म में, और जो 10 ml की बोतल मिला लेता है तो उसके कारण उसका सारा जीवन भर का किया हुआ धर्म, जीवन भर की पाली हुई अहिंसा, और जीवन भर का दिया हुआ समय, वह सारा उल्टा काम करने लगता है। रमेश भाई सत्य बताना, तुमने कभी गाड़ी चलाई है? कौन सी गाड़ी चलाई है? सब चला लेते ना। अब रमेश भाई ने क्या किया, राजेश भाई समझना, एक दिन बेचारे गाड़ी पे बैठ गया, और गाड़ी पे बैठ करके उसने वो बैक गियर होता है, ठीक है ना, वो बैक गियर लगा दिया, और बेचारे आगे देख रहा है, आगे जाना है, और एक्सीलेटर बढ़ाया जा रहा है। बोले गाड़ी तो आगे जा ही नहीं रही, गाड़ी आगे नहीं जा रही। अब गाड़ी आगे नहीं जा रही रमेश भाई, तो सत्य बताना, तुम्हारा डीजल पेट्रोल जलेगा कि नहीं जलेगा? तो गाड़ी तो आगे जा ही नहीं रही। गाड़ी, हमें तो आगे जाना ना, हम तो स्टीयरिंग पे बैठ गए, और बैठ करके मुझे तो आगे की ओर जाना है। अब गाड़ी जब तक आगे नहीं जाएगी तब तक मेरा पेट्रोल नहीं जलना चाहिए। बोलो बोरा वाले ठग परिवार, तुम भी ठग हो? क्या नाम तुम्हारा? निर्मल भाई। हाँ सुनो, निर्मल भाई ठग, देखो दो बातें विपरीत हो गई, एक तो ठग लगा और एक निर्मल लगा। जो निर्मल होता वो ठग नहीं होता, और जो ठग होता वो निर्मल नहीं होता, ठीक है ना। दो बातें विपरीत हो गई। तो ऐसे रमेश के साथ दो बातें विपरीत हो रही हैं कि बेचारे ने बैक गियर तो लगा दिया और जाना चाह रहा है आगे, और उसका पूरा पेट्रोल तो खर्च हो रहा है, लेकिन 1 इंच भी गाड़ी आगे की ओर नहीं बढ़ रही है। ऐसे बेचारा धर्म के प्रति बैक गियर लगाए बैठा है। समय नष्ट हो रहा है कल्याणमल जी, समय नष्ट हो रहा है, और बैक गियर लगाए बैठा है, और धर्म सभा में भी बैठा है, और उसकी गाड़ी वो बढ़ाना चाह रहा है धर्म की ओर, और बढ़ रही है अधर्म की ओर। महावीर भाई समझना, तुम धर्म क्यों करते हो?
नहीं, धर्म क्यों करते हो? धर्म क्यों करते हो? धर्म का मूल क्या है? देखो, अब इनको सब पता है। डीके जैन साहब को, डीके जैन साहब, धर्म का मूल दया है। धर्म की जड़ दया है। जहाँ जहाँ भी धर्म होगा वहाँ अहिंसा का पालन होगा, और जहाँ जहाँ भी अधर्म होगा वहाँ हिंसा का पालन होगा। इसलिए हे भोले प्राणी, तू अपनी मान्यता को मिला कि मेरी मान्यता जो मैं धर्म कर रहा हूँ उसमें कहीं हिंसा की जहर तो नहीं मिला हुआ है, उसमें कहीं हिंसा की दवाई तो नहीं मिली हुई है। तू कितना भी धर्म कर ले, लेकिन अपने धर्म के उस करनी को सुधार जरा, और उस करनी को देख जरा कि इससे मेरा धर्म पालन हो रहा है कि अधर्म पालन हो रहा है। देखो, अपने यहाँ भी तुम ये नहीं सोचना, जी बैठे ना, इनका क्या नाम, टीका वाले, क्या नाम तुम्हारा? भीमसेन। हाँ सुनो, भीमसेन भाई, लोग क्या सोचते, बोले जी तो जैनी है, बड़े धर्मात्मा होते हैं। समझना जी, जैनी तो बड़े धर्मात्मा होते हैं, जैनी बड़ा धर्म पालते हैं। देखो 2-2 घंटे मंदिर में बैठते हैं, तो 2 घंटे मंदिर में बैठने के बाद इनके पास इतनी दया है रमेश भाई कि यह चींटी को भी नहीं कभी मारते। जैनी के पास कितनी दया है कि कभी चींटी को भी नहीं मारता, और पानी भी पीता है तो छान करके पीता है। अनछना पानी जैनी कभी नहीं पीता है। जैनी के हृदय में दया कूट कूट करके भरी है। लेकिन हे जैनी, उस दया की जरा पहचान तो कर। कल्याणमल जी, देखो कल्याणमल जी आए, बढ़िया अच्छी मंदिर में बैठे हुए थे, पूजन पाठ करने आए थे। अब कल्याणमल जी, तुम मंदिर में आए क्यों थे? भाव मेरे निर्मल हो जाए, निर्मल जी ठग जैसे, सही है ना? जैसे निर्मल जी ठग के भाव निर्मल हो गए, ऐसे कल्याणमल जी ने भी एक दिन बैठे बैठे सोचा कि हे भगवान, मैं भी आपकी शरण में आता हूँ, मेरे भाव निर्मल हो जाए, मेरे भावों में से अशुद्धि निकल जाए और मेरे भाव अहिंसा को पालने लगे। इसलिए मैं भी आ गया, मंदिर में बैठ गया, और मंदिर में बैठ कर के अहिंसा के पालन के लिए मैं धर्म करने लगा। और मैं जब पानी भी भरने गया था तो मैंने पानी कुएं से भरा था। अब समझना, एक दूसरी बात और बता दें, कल्याणमल जी, जिस पानी से तुमने भगवान का अभिषेक किया था वो पानी छाना गया था कि नहीं? देखा था तुमने? अब समझना, तू बेचारा तो देखो विचार में बैठा हुआ है कि मैं जो पानी से अभिषेक कर रहा हूँ वह पूर्णतः शुद्ध है, पूर्ण रूप से छना गया है, उसमें एक भी जीव नहीं है। लेकिन ये तो बताओ कि वह छाना क्यों था? हरचंद जी, अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए मैंने पानी छाना था। इसमें असंख्यात जीव होते हैं। डीके जैन साहब, पानी की एक बूंद में विज्ञान ने भी बोल दिए 36,300 बोल दिए ना। तो ये देखो, अब जी माताएं बोलेंगी महाराज दिखते कहाँ हैं, क्योंकि इन माताओं को तो क्या है ना, बोले महाराज जो जो दिखेगा हम उसी को मानेंगे, और जो जो नहीं देखेगा उसको नहीं मानेंगे। तो पानी की एक बूंद में भी, सुनो अध्यक्षा, क्या नाम है, कल्पना, क्या नाम है, कविता, हाँ सुनो अध्यक्षा भाई, पानी की एक बूंद में 36,360 जीव होते सोनी जी। और ये हम नहीं बोल रहे, तीर्थंकर भगवान नहीं बोल रहे, यह आज के विज्ञान ने सिद्ध करके बताया है
उन्होंने पानी की एक बूंद में 36,350 जीव एक बूंद में देखे हैं। और एक बूंद में इतने सारे जीव हैं तो एक घड़े में कितने जीव हैं? एक घड़े में कितने जीव हैं? और उन सारे जीवों की हिंसा ना हो इसलिए मैं पानी छानता हूं। और माताओं ने क्या सोच लिया? बोले पानी छानना तो रूढ़ी है। समझना ओम प्रकाश जी, पानी छानना तो रूढ़ी है। क्यों रूढ़ी है? बोले महाराज जी आए थे तो महाराज जी ने बताया था कि पानी छानना पड़ता है, इसलिए हम वो रूढ़ी लेकर के बैठे हैं और पानी छान लेते हैं। हे भोले प्राणी, जिस क्षण तू पानी छान रहा था उस क्षण तेरे भावों की परिणति क्या चल रही थी? जिस क्षण तू कुएं से पानी निकाल रहा था उस क्षण तेरे भावों की परिणति क्या चल रही थी? देखो माताओं, आगम में लिखा हुआ है, एक अम्मा कुएं पर गई और कुएं पर वह पानी छानने के लिए उसने क्या किया? बिल छानी की, लेकिन उसकी गलती से, भूल से, प्रमाद से, आलस्य से एक पानी की बूंद नीचे गिर गई जमीन पर। और उस एक पानी की बूंद नीचे गिरने से, कौन सी? वो बिलछानी की एक बूंद नीचे गिरने से क्या हुआ कि उसको 7 भाव शूकरी बनना पड़ा, 7 भाव कुकरी बनना पड़ा, 7 भाव गधी बनना पड़ा, 7 भाव उल्लू बनना पड़ा और ऐसे 49 भाव भटकना पड़ा उसको। किसके कारण? एक बूंद बिलछानी की पानी की नीचे गिर गई और उस एक बूंद पानी की बिलछानी में असंख्यात त्रस्त जीवों की हिंसा हो गई। उसने उस समय वैसा भाव नहीं किया और प्रमाद के कारण छान रही थी। और एक बूंद मात कैसे? जैसे हम लोग छानते ना कि एक पानी छान लो। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने कहा था। ओम प्रकाश जी, देखो कुछ गड़बड़ हो तो बता देना। उसके भावों में अहिंसा नहीं चल रही थी, पानी तो वो छान रही थी और सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसके भावों में वह जीवों के बचाने के प्रति दया भाव नहीं चल रहा था। मात्र क्या चल रहा था कि महाराज जी ने कहा है और जैन धर्म में मैंने जन्म लिया है इसलिए पानी छानना पड़ता है, और रूढ़ी के वश वह पानी छान रही थी। उसके भावों में दया नहीं थी, उसके भावों में अहिंसा नहीं थी और एक बूंद मात्र पूरी नहीं गिरी। कितनी गिरी? कल्याणमल जी, एक बूंद उस बिलछाने के नीचे गिर गए और उन असंख्यात जीवों की हिंसा हो गई और उसको इतना पाप का बंध हो गया कि उसको 49 भाव तक कुयोनियों में भटकना पड़ा। बोले महाराज देखो तुम समझो जरा बात को, पूरी बात वैज्ञानिक तरीके से समझो। आज वो नहीं आया अजीत भाई, कहाँ तुम्हारे? उस पूरी बात को वैज्ञानिक तरीके से समझो कि मेरा पानी छानना रूढ़िवादी तो नहीं है। मेरे हृदय में उन जीवों के प्रति दया भाव है, मेरे हृदय में उन जीवों के प्रति प्रेम भाव है कि नहीं है? गजराज भाई, जब तुम मेरी भावना पढ़ते हो तो बोलते सुखी रहे सब जीव जगत के, बोलते ना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। तो हे गजराज भाई, तुम उनको सुखी रहने देगा तब तो होंगे वो सुखी। तेरे हृदय में उनको सुखी करने की भावना होगी तब तो होंगे वो सुखी। तेरे हृदय में उनके प्रति दया भाव होगी तब तो वो सुखी होंगे। तेरे हृदय में तो उनके प्रति दया भाव किंचित मात्र नहीं है और भगवान के पास आकर के बोलता है कि सुखी रहे सब जीव जगत के। भगवान के पास आने से कुछ नहीं होने वाला और भगवान को सुनाने से कुछ नहीं होने वाला। वो तो बने बनाए भगवान हैं, जे सारी जिनवाणी बनने वाले भगवान के लिए है। महावीर भाई, सत्य है कि नहीं? सावला, यह सारी जिनवाणी माताओं किसके लिए है? भगवान के लिए।
शाम को हम लोग बैठेंगे कहाँ? भगवान के बगल में, और सारी जिनवाणी बाँच करके किसको सुना देंगे? भगवान सुन लो और तुम सुधर जाओ। ऐसे ही होता है गजराज भाई, आज ऐसे ही होता है। बेचारे चाहे माताएं हों, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई हो, बेचारों की ऐसी धारणा बनी हुई है कि वो मंदिर में जाएंगे और मंदिर में बैठेंगे कहाँ? बिल्कुल भगवान के बिल्कुल सामने। दूसरे को दूसरा ना बैठ जाए, और भगवान के सामने बैठ करके और फिर खूब जोर जोर से भगवान को सुनाएंगे कि हे भगवान सुन लो, तुम ऐसे ही नहीं बैठे रहो। तनक जिनवाणी सुन लो, और जिनवाणी सुन के तनक तो सुधर जाओ। हम तो नहीं सुधरेंगे, तुम ही सुधर जाओ। नहीं, हम तो घूमेंगे, घूम चुके और घूमेंगे, लेकिन हे भगवान तुम तो सुधर जाओ तनक। बेचारा सुन माताओं, भगवान के बगल में बैठ करके जिनवाणी सुनाने से क्या होने वाला तुम्हारा? किंचित मात्र भी तुम्हारा सुधार नहीं होगा। यह जिनवाणी जो है वह बने भगवान के लिए नहीं है, बने भगवान ने तो जिनवाणी सुनाई है और बनने वाले भगवान के लिए सुनाई है। तो इसे अपनी अंतर आत्मा को सुना और उससे पूछ कि तू इसके लिए राजी है कि नहीं। महावीर भाई दो राया, एक राय बना लो। अब देखो, दो रायों से काम नहीं चलेगा, एक राय ही बनानी पड़ेगी। वह जिनवाणी भगवान को नहीं सुनाना है, किसको सुनाना है? निज आत्मा को। यह आत्मा परमात्मा बनने वाली है, और जो मंदिर में बैठे हुए हैं वो तो बन गए। सोनी जी देखो, बड़े गौर से समझना, जो मंदिर में बैठे हैं वो तो बन गए, और जो एक बार बन गया अब उसका कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन जो बनने वाला है उसमें सुधार हो सकता है। बाबूलाल जी, तुमने कभी कुम्हार देखा? कुम्हार कहाँ देखा? गांव में देखा ना, उसको घड़ा बनाते हुए देखा। कैसे बनाता है? ऐसे 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 घड़ा बन जाता है। समझो जरा, किसने देखा? बसंती लाल जी, तुमने देखा कभी कुम्हार को घड़ा बनाते हुए? कैसे दिया जाता है? हाँ, वो हितेश नीतेश बता रहा। खड़े हो जाओ नीतेश भाई। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। तुमने कभी कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा है? हाँ, अब पूरे बताना कैसे कैसे बनाता है। चक्री को कैसे घुमाता है? डंडे से घुमाता। हाँ, फिर क्या करता है? देखो देखो डीके जैन साहब, देखो वो कैसे बता रहा है। सुनो, क्या नाम है इसका? इसका कैच कर लो वीडियो में, सब लोग देखेंगे। हाँ बोलो, घुमा दो जरा उस साइड उसको। हाँ बताओ हाँ हितेश भाई, हाँ बोलो, वो घड़ा कैसे बनाया जाता है? हाँ देखो, अच्छे से बताना, सब लोग देखेंगे। हाँ बोलो। हाँ, चक्र घूमता रहता, फिर किसको दबाता है? मिट्टी को नीचे दबाता है। हाँ देखो, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ मारे चोट, अंतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। समझो जरा, जो कुमार जो होता ना रमेश भाई, वह कुमार क्या करता है? वह कुमार मिट्टी को, अभी मिट्टी गीली है, उस गीली मिट्टी को चाक पर रखता है, और एक हाथ अंदर होता है और एक हाथ बाहर होता है, और बाहर से चोट मार मार करके उसको संभाल करके जैसा आकार देना है वैसा आकार दे देता है। और एक बार घड़ा बन करके और अग्नि में पक गया, बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले, फिर वह घड़ा कितना सुधरेगा?
एक बार घड़ा बन गया ना, पक गया और लाल होकर के बाजार में आ गया, अब तुम उस पर हथौड़ा मार करके सुधारो उसको। अब उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं सुधरने की। जो गुंजाइश थी जब वह चाक पर रखा हुआ था तब तक उसमें गुंजाइश थी, अब वह पक चुका है, अब उसमें कोई भी सुधरने वाला नहीं है। यदि सुधरेगा तो जो बन रहा है वही सुधरेगा, बना हुआ किंचित मात्र भी सुधरने वाला नहीं है। ऐसे मंदिर में जो भगवान बैठे हुए हैं वह बाजार में रखे घड़े की तरह है, वह किंचित मात्र भी नहीं सुधरने वाले, वह तुम्हारी किंचित मात्र भी नहीं सुनने वाले, वह तो बन चुके भगवान हैं, अब उनका कुछ भी नहीं होने वाला। यह बेचारा जो अंदर में संसार में घूम रहा है यह बनने वाला भगवान है, यह कच्ची मिट्टी है। कल्याणमल जी, यह कच्ची मिट्टी है, इसमें जितना चाहे सुधार हो सकता है। और बेचारा क्या करता है ना कि इसमें सुधार हो सकता है इसमें तो करेगा नहीं, और जिसमें नहीं हो सकता है उसमें करेगा। रमेश, रमेश भाई समझना, रमेश तुम्हारी देवी कहाँ है? बैठी यहाँ पे तो सुन रही वो, अब समझना रमेश भाई, तुम्हारा तुम्हारी देवी के ऊपर अधिकार है कि नहीं? जोर से बोलो जरा। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? तुम्हारा तुम्हारी देवी के ऊपर अधिकार है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। वो कुछ भी नहीं है बेचारा, ऐसा तो नहीं कि तुम रोज कुर्ती पहनते हो ना। हम तो व्यवहार से ही, अभी देखो जो ग्रंथ व्यवहार का है तो व्यवहार से ही पूछ रहे हैं, है ना तुम्हारा देवी के ऊपर अधिकार। देखो अब कल्याणमल जी समझना, बेचारे रमेश भाई का अपनी देवी के ऊपर अधिकार है, और यह देवी को सुधारेगा तो वो सुधर जाएगी, लेकिन बेचारा अपनी देवी को नहीं सुधारता है, किसी दूसरे की देवी को सुधारने जाता है, दूसरे को सलाह देने जाता है, दूसरे को सुधारने जाता है, जिस दूसरे के ऊपर इसका अधिकार ही नहीं है, दूसरे के ऊपर इसका हक ही नहीं है। ये अपनी देवी को सुधार दे तो संसार सुधर जाए। समझना, देखो बुरा नहीं मानना, जो है सो है। यदि देवियां सुधर जाए ना तो संसार सुधर जाए। तो जिसका उसको अपनी देवी के ऊपर अधिकार है वो बेचारा निज की देवी को नहीं सुधारेगा और दूसरे को सलाह देने जाएगा कि ऐसा कर लो, ऐसा करो, ऐसा करो, जो दूसरे तुम्हारी सलाह मानने वाले नहीं है। ऐसे बेचारा धर्म करके, धर्म से कौन सुधरेगा बसंती लाल जी? धर्म से कौन सुधरेगा डीके जैन साहब? धर्म करके मैं स्वयं सुधरूंगा, मेरे स्वयं में सुधार होगा, मेरा मेरे स्वयं के ऊपर अधिकार है, मेरा दूसरे के ऊपर किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, और मैं दूसरे को सुधार सकता नहीं। मैं धर्म करके, जिनवाणी पढ़ के, भगवान को पूज करके मैं स्वयं सुधर सकता हूँ। और यह धर्म क्षेत्र में आकर के बेचारा मान्यता बनाए हुए हैं कि धर्म करके मुझे दूसरे को सुधारना है, जिसके ऊपर मेरा अधिकार ही नहीं है, जिसके ऊपर मेरा हक ही नहीं है। और धर्म क्षेत्र में आकर के भी राजेश भाई दोहराया, यह जीव दूसरे को सुधारने के लिए तैयार रहता है लेकिन स्वयं सुधारने के लिए तैयार नहीं रहता है, और यह धर्म की उसके सबसे बड़ी भूल है। कल्याणमल जी, बुरा तो नहीं लग रहा? देखो बुरा लगे तो बुरा खा लेना, ठीक है ना? बुरा लगे
तो बुरा खा लेना। लेकिन बात ऐसे ही है कि जो मंदिर में बैठे हुए भगवान हैं वह तो बन चुके भगवान हैं, अब वह किंचित मात्र भी सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए हे भोले प्राणी, तू जिनवाणी पढ़ करके और निज में सुधार ला। वह जिनवाणी निज को सुना, भगवान को सुनाने से तेरा कल्याण किंचित मात्र भी नहीं होगा। और भगवान तुम्हारे, सुनो भूरिया भाई, क्या नाम तुम्हारा? भूरिया है? हाँ जो भी हो, हाँ भूरिया। सुनो भूरिया भाई, तुम्हारी दुकान तुम्हारे अनुसार ही चलेगी। तू जम्बू को देख करके दुकान चलाएगा तो दिवालिया हो जाएगा। समझो जरा, तू जम्बू को देख करके दुकान चलाएगा तो दिवालिया हो जाएगा। तू पड़ोसी को देख करके दुकान चलाएगा, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए तुझे दुकान चलाना है, तू निज को देख करके चला, तभी तू बड़ा आदमी बनेगा, तेरे पास पैसा होगा। पर को देख करके दुकान चलाएगा तो तेरी ना दुकान बचेगी ना तू बचेगा। सत्य है कि नहीं? कल्याण मंजी ऐसे है बोले प्राणी, यदि दूसरे को देख करके तू धर्म करेगा तो ना धर्म बचेगा ना तू बचेगा, तेरा भी नाश हो जाएगा। और जो तू धर्म कर रहा है उस धर्म का भी नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान को तो मात्र देखना है और सुधार जो करना है वो हमें अपने आप में करना है। जिनवाणी पढ़ के यह बनने वाला भगवान है, यह अभी सुनता है, यह चाक पर रखा हुआ घड़ा है। सुनो इनका क्या नाम, कल्याणमल जी का क्या नाम इनका? चंदाबाई। चंदाबाई, सुनो चंदाबाई, यह जो संसार में प्राणी रह रहा है, यह जो संसार में घर में जीव रह रहा है, यह चाक पर रखी हुई गीली मिट्टी है। और जो भगवान जिसको पूजने जाते हो वह बाजार में रखा हुआ घड़ा है। इस गीली मिट्टी में सोनी जी जितना भी सुधार करोगे उतना तेरा कल्याण होगा, और जितना सुधार करोगे उतना हो सकता है। इसलिए जिनवाणी सुन करके निज में सुधार करने लग जाओ, यही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। ओम प्रकाश जी समझो जरा। और जिनवाणी सुन करके, जिनवाणी पढ़ करके और दूसरे को देखना, यह संसार का सबसे बड़ा धर्म है। नहीं आया समझ में? हो बोले महाराज मंदिर जाते तो दूसरा दिखाई जाता है, मंदिर जाते तो दूसरा दिखाई जाता है, और जो शाम को स्वाध्याय करते वो दूसरे में हम मिला ही लेते कि इसमें है कि नहीं है। बुझराज जी सत्य बताना, जो स्वाध्याय में आता है, वो जो स्वाध्याय में निकलता है वह हम दूसरे में मिलाने बैठ जाते कि ऐसा है कि नहीं है। और जो दूसरे में मिलाने बैठे वह संसार का सबसे बड़ा अधर्म है, वह मिथ्यात्व है। ओम प्रकाश जी सत्य है कि नहीं? 1-8% तो कम बोल दो, 1-8% तो कम बोल दो कि 99% सत्य है। हो माताओं समझो जरा बात को। मेरी जो मान्यता बैठी हुई है, अभी कुछ समय तो हो गया, पूरा विषय तो नहीं होगा क्योंकि अपन को गाथा भी लेना है। कि अपन क्या बात कर रहे थे कि हे जीव, तूने जो पानी छाना है, पानी छाना है, पानी छानते समय तेरे मन में क्या विचार चल रहा था? पानी छानते समय पदम भाई तुम्हारे भावों की क्या परिणति चल रही थी? पानी छानते समय तेरे भाव कैसे हो रहे थे? पानी छानते समय तेरे दया के भाव थे कि नहीं? पानी छानते हुए दया के भाव थे कि नहीं? कि मुझे इतने सारे जीवों को बिलछानी करना है, इतने सारे असंख्यात जीवों के प्राण बचाना है। अब कल्याणमल जी तो आ गए और एक लोटा लिया भगवान के ऊपर ढाल दिया। अब तुमने वह लोटा तो ढाल दिया, लेकिन उसका ज्ञान किया कि नहीं कि पानी छना कैसे है? तुम्हें लगेगा।
देखो ये दूसरी मान्यता बैठी हुई है कि पाप लगेगा तो उसको लगेगा, यह तुम्हारा प्रमाद है, यह तुम्हारा प्रमाद है। मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है, जो भी मैं भगवान के साथ करूं, जो भी मैं मंदिर में जाकर के क्रिया करता हूं, मेरा ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वह पानी मुझे अपने हाथ से ही भरना चाहिए। हरक जी बराबर है कि नहीं? हाँ, वो तुम तो पहुंचोगे, वो तो तुम पहुंचोगे, तो वही तो हम बता रहे ना कि तुम्हारी मान्यता तो बैठी हुई है कि मैं तो धर्म कर रहा हूँ, और उसने यदि पानी छानने में गड़बड़ कर दी है तो उसका पाप का भोगी भी तू ही होगा। ओम प्रकाश जी, तुम्हारा कर्तव्य है कि जो कलश मुझे भगवान के ऊपर ढालना है वो स्वयं मुझे कुएं से निकालना है, और स्वयं कुएं से निकाल करके उसकी बिलछानी बराबर आगम के अनुसार उसकी उसी कुएं में डालना है, और बराबर धीरे से नीचे ले जा करके डोरी से, यदि उस छानने वाले ने पानी तो छाना लेकिन बिलछानी ऐसी मरोड़ दी, सारे जीवों का घात हो गया, और वह पानी तूने यूज किया तो उस पानी के घात करने के जीवों का पाप का भागी भी तुम ही हो, वो नहीं है। तेरी अनुमोदना है ना? हाँ बोलो, क्या बोल रहा नीलेश भाई, कुछ बोलना है? तुम्हारी अनुमोदना है ना, तुमने उसको शय दे दी, तुमने उसको शरण दे दी, तुमने वह यूज कर लिया, अब कल से वो वैसे ही वैसे करेगा। और पाप का भागीदारी कौन होगा? तो पाप का भाग भोजराज जी को लगेगा। भोज क्यों नहीं लगेगा भोजराज भाई? तुम्हें भोजराज भाई बताना नहीं है, कर रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं बता रहे। यदि तुम प्रमाद करते हो कि पानी भर के रखा गया और अभिषेक शुरू हो गया, अब हम जाएंगे और एक कलश ढाल आएंगे, हमारा काम हो गया, लेकिन जो कलश तुमने भगवान के ऊपर ढाला है वह किस विधि से कुएं से निकाला गया, किस विधि से छाना गया, और किस विधि से अपने हृदय में दया रखी गई कि नहीं रखी गई, और उसे यदि बिलछानी के जीवों का घात होता है तो अभिषेक करने वाले को भी पाप का बंध लगेगा। देखो भगवान डीके जैन साहब, महावीर की अहिंसा बड़ी सूक्ष्म है, महावीर की अहिंसा बड़ी बारीक है, ऐसे ही नहीं हो जाती बड़ा अहिंसा, और ऐसे ही कोई जीव मोक्ष में नहीं चला जाता है। वह तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि जब पानी छन रहा है, जब पानी निकल रहा है, उसी समय हम जाएं और उस समय देखें कि इसमें बराबर बिलछानी हो रही कि नहीं हो रही, और वह व्यक्ति यदि बराबर नहीं कर रहा है तो तुम स्वयं अपने हाथ से पानी निकालो और उसकी बराबर बिलछानी करो, और नहीं कर रहे हो तो यह तुम्हारा प्रमाद है। मिथ्या तविरति प्रमाद, प्रमाद बंध का कारण है, और यह तुम नहीं देख रहे हैं। बोले वो जाने, देखो कल्याणमल जी का क्या विचार है, बोले महाराज वो जाने जो निकाल रहा है, तो उसको ही कर्म का बंध हो, हमें क्यों, हम तो ढार रहे ना, तो तुम ढार क्यों रहे, प्रमाद क्यों ला रहे? तुम्हें पूरा कर्तव्य है कि तुम्हें कुएं से निकालना है, और कुएं से निकालने के बाद फिर उसको विधिवत गर्म करके और फिर ढालना है। यदि तुम प्रमाद करते हो तो तुम्हें बंध होगा, उसको तो बंध होगा, वो तो बेचारा ज्ञानी जीव है, वो तो भले के लिए कर रहा है कि सब लोग मेरे निकाले हुए पानी से अभिषेक करेंगे, लेकिन उसको नहीं पता कि बिलछानी कैसे करना है, और तुम प्रमाद के कारण घर में बैठे हुए प्रमाद कर रहे हो, तो तुम्हें प्रमाद के कारण कसाय का बंध होगा। महावीर भाई की आंखें देखो बड़ी बड़ी हो गई। अब नहीं पता था तुम्हें महावीर भाई? पता है ना? हाँ,
तो वो हमने देखो सबसे पहले शुरू इसी से किया था कि हमारी मान्यता अनादि से बैठी हुई है, मान्यता हमारी वर्षों से बैठी हुई है और उस मान्यता को हम धर्म मान रहे हैं, लेकिन उसमें जहर की पुड़िया मिली हुई है। हाँ बोलो। बस बस वही तो हम बोल रहे हैं ना डीके जैन साहब कि तेरा धर्म करने का उद्देश्य क्या है, तेरा पानी छानने का उद्देश्य क्या है, तेरा व्रत करने का उद्देश्य क्या है, शुद्ध भोजन करने का उद्देश्य क्या है। इन सारे उद्देश्यों को पकड़ो ना, और वहाँ पे यदि उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही तो निर्देश की पूर्ति नहीं होने वाली। जैसा उद्देश्य वैसा निर्देशा, सर्वार्थ सिद्धि का सूत्र है। जैसा उद्देश्य वैसा निर्देशा, जैसा उद्देश्य होगा वैसा ही तेरा निर्देश होगा। इसलिए हम अभिषेक भी भगवान का करते हैं राजेश भाई, तो उसका भी तुम्हारा भगवान ने बोला है तुम्हारा ही कर्तव्य है कि जो अभिषेक करे वही कुएं से पानी निकाले और विधिवत उसका प्रमाद को छोड़ करके और उसको विधिवत करके, और जब भगवान के ऊपर ढालेगा तब उसको पुण्य का बंध होगा, पूर्ण पुण्य लगेगा और उसके कर्मों की निर्जना होगी। और प्रमाद करके विचारा जाता है कि जब 7 बजे शुरू होगा तो 7:15 में पहुंच ही जाएंगे। वो देखो क्या नाम तुम्हारा, कल्याणमल जी, कल्याणमल जी, तुमने एक मुट्ठी चावल हाथ में लिए घर से और उसकी मंगल द्रव्य संज्ञा हो गई। क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, मंगल द्रव्य संज्ञा हो गई। वही चावल तुम्हारे घड़े में भरा हुआ है, बरनी में भरा हुआ है, उसको कोई मंगल द्रव्य नहीं कहेगा। और वह एक मुट्ठी जैसे तुमने निकाला और जैसे ही तुम मंदिर की ओर चल दिए तो उसकी मंगल द्रव्य संज्ञा हो गई। वह हाथ में रखा हुआ द्रव्य भी तुम्हारे पाप कर्मों की निर्जरा करा रहा है, क्योंकि मेरे बाबों की शुभ परिणति उसमें मिल चुकी है कि मैं भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। वह बीच में ना भी चढ़ा पाओ और बीच में गिर भी जाए तब भी तुम्हें पुण्य का बंध होगा, क्योंकि उसकी मंगल संज्ञा हो गई। तो जैसे उस द्रव्य की मंगल संज्ञा है, ऐसे पानी कुएं से निकालना वो भी पुण्य बंध का ही कारण है। मंदिर में आकर के दया भाव करना और दया भाव करके पानी निकालोगे, मात्र एक कलश भगवान के ऊपर ढाल दिया, पुण्य का बंध नहीं है। वह कुएं का पानी भी निकालना तीव्र पुण्य बंध का काम करता है। और बेचारे ने क्या समझ लिया कि एक कलश भगवान के ऊपर ढाल दो, हो गया हमारा धर्म। यदि वह कलश भी, देखो अभी तो चर्चा बहुत बड़ी है लेकिन समय पूरा हो गया है। चर्चा इतनी है कि वह कलश भी तेरे कर्म बंध का ही कारण बनेगा यदि तूने वहाँ पर भी प्रमाद लगाया। इसलिए निष्प्रमाद होकर के वह पानी भी स्वयं निकालना चाहिए। और बेचारे देखो बहुत सारे तो क्या करते हैं, वो कल्याणमल जी ला करके रख देंगे द्रव, सब जा करके स्वाहा कर देंगे। भोजराज जी, भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, जिनवाणी के चरणों में जो भी अर्घ्य चढ़ना चाहिए वह मेरे स्वयं की कमाई का ही होना चाहिए, मंदिर की कमाई का नहीं चलेगा। दिखे जैन साहब बुरा तो नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा? तो समझो जरा, मंदिर में जो भी मेरे द्वारा चढ़ाया जाए वो मेरे स्वयं की कमाई का हो, मंदिर की कमाई का ना हो। मंदिर में तो हम बेचारे चले गए खाली हाथ। आजकल तो एक प्रथा और चल गई, क्या चलो मंदिर में ही नहाएंगे, मंदिर की धोती पहनेंगे, मंदिर का पानी लेंगे और मंदिर के चावल लेंगे, हमारा तो कुछ लगना ही नहीं है। जी सारी कल्याणमल जी खोटी प्रथाएं हैं
ये सारी सम्यक प्रथाएं नहीं हैं, ये सारी खोटी प्रथाएं हैं। सारा मेरी धोती भी मेरी स्वयं की हो, वह धोई गई भी मेरे द्वारा हो। अब बेचारा वो निचोड़ के चला गया और दिन भर वो पानी में लथपथ हो रही है और सुबह उसमें इतनी स्मेल आ रही कि बगल में कोई बैठ जाए तो उल्टी हो जाए उसको। और बेचारा बोलता महाराज हम तो शुद्ध हैं, सोने के हैं हम तो। काहे के तुम सोने के? तुम्हारे कपड़े तो ऐसे बसा रहे जैसे उसमें 1000 इल्लियों का पाउडर भर दिया गया हो, इतनी उसमें स्मेल आ रही। 1 किलो उसमें मिट्टी भरी हुई है, वो शोले के कहाँ से हो गए? वो तो घोर शोले के। ऐसे पहन के ऐसे लगते जैसे वो नाली में लोट के आ गए हो। हरकचंद जी सत्य है कि नहीं है? वो इतनी मैली धोती पहन रहे और वो भी मंदिर की है, सब मंदिर का है। धोती मंदिर की, पानी मंदिर का, द्रव्य मंदिर की, सब कलश मंदिर का, भगवान मंदिर के। तुम्हारा ही है, तुम्हीं को दे दिया, हमारा तो कुछ लगा ही नहीं है। भोजराज भाई, प्रत्येक द्रव्य मेरा होना चाहिए। मात्र मंदिर में भगवान की मूर्ति मंदिर की हो और जितनी सामग्री है वह सारी मेरे घर की हो। यह आगम की विधि है और इस विधि से यदि करोगे तभी तुम्हें पुण्य का बंध होगा। और यदि सब मंदिर का है तो पुण्य का बंध भी मंदिर ही को होगा। तुम तो बेचारे देखो वो नौकर जैसे कर रहे हो, जैसे वो नौकर होता ना, नौकर दिन भर दुकान में बैठा रहता है, फायदा किसको होती है? बाबूलाल जी, दिन भर दुकान में नौकर बैठा रहता है और शाम को नोट कौन बटोर लेता है? हो, तो ऐसे सब मंदिर का है। तुम तो नौकरी कर रहे हो, करते रहो, सब भगवान को ही पुण्य लगेगा, तुम्हें कोई पुण्य नहीं लगने वाला है। इसलिए है भोले प्राणी रमेश भाई, समझो जरा, जब भी मंदिर आते हो तो 1 डिब्बी चावल घर से भर के लाओ और वही जब भी अर्घ बोला जाए तो उस डिब्बी में से भरो, एक दूसरे का मुंह नहीं देखो। तुम इतने गरीब नहीं हो कि 10 रुपए के चावल न चढ़ा पाओ, तुम्हारे पास इतनी भुखमरी नहीं है कि 10-5 रुपए के चावल भगवान को न चढ़ा पाओ। जब भगवान के लिए अर्घ बोला जाता है तो बेचारा यहाँ वहाँ देखने लगता है कि कोई डिब्बा दे दे तो हम चढ़ा दें। यह तुम्हारे घोर पाप बंद का कारण है। घर से अपनी द्रव्य लेके आओ और यहाँ पर चढ़ाओ, तभी तुम्हारा पुण्य बंद होगा। राजेश भाई, तुम भले मंत्री रहे आओ, लेकिन नियम जो होते ना, वो राजा के लिए भी वही नियम है और मंत्री के लिए भी वही नियम है। राजा के लिए नियम क्या है कि उसकी यदि दाहिनी भुजा भी गलत काम करे तो वह भी उसको काट के फेंक देनी चाहिए। वो राजा राजा कहलाता है। अब तुम मंत्री बन के बोलो हम तो मंत्री हैं, हम तो मंत्री का चढ़ाएंगे। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे। कोई यदि ऐसी विचारणा बनी हुई हो कि मंदिर गाओ खाली हाथ और सब मंदिर का ही लो और सब मंदिर के चढ़ाओ, तो यह तुम्हारी प्रथा सम्यक नहीं है। सारा द्रव्य मेरा होना चाहिए और जब सारा द्रव्य मेरा होगा तभी मुझे पुण्य का बंध होगा, वरना पाप का ही बंध होगा। बोली शांतिनाथ भगवान की। अहिंसा की बारीकियां